उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को भी मसलूब किया। शाम होते ही एक अमीर आदमी अरमीतिया से वहां पहुंचा, जिसका नाम यूसुफ था और यस्सू का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यस्सू की लाश मांगी। यूसुफ ने लाश को लेकर एक महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। मौत की सजा पाने वालों में कितने लोग मासूम होंगे? मैंने कहा था कि 10 में से 1 आदमी। और कितने मासूम लोगों या मुजरिमों को दफनाया गया अमीरों के साथ? मैंने कहा था 100 में से 1 आदमी। ये तो 1000 में से 1 हुआ। अब आखिर में हतमी पेशन गोई, मरने के बाद वो मुर्दों ही में से जी उठेगा। अशाया में दोबारा बयान है, क्योंकि उसका नाता दुनिया से टूट चुका था सो वो मर गया। अगर खुदा ने उसकी जिंदगी को गुनाहों का चढ़ावा बनाया, ताहम वो अपनी बकिया नस्ल को देखेगा और उसकी मुद्दत को तूल देगा। बस ये एक पेशन गोई हो चुकी थी कि वो मुर्दों में से दोबारा जिंदा होगा। लूका ने हमें बताया कि यीशु खुद उनके दरमियान खड़े हुए और उनसे कहा कि तुम सब पर सलामती हो। और फिर पालूस ने हमें पहला करंथियों 15वें बाब में बताया, यस्सु पतरस पर जाहिर हुए और फिर 12 शागिर्दों पर। इसके बाद 500 से ज्यादा अपने दीनी भाइयों से एक ही वक्त में मिले, जिनमें से ज्यादातर अब भी जिंदा हैं। फिर याकूब से मिले जो निस्बती भाई था, फिर तमाम नुमाइंदों से। लेकिन यह कुछ ऐसी बात नहीं जिसको आप अहमियत दें। तो आइए अब हम आदाद और शुमार का जायजा लें। दुनिया भर में कितने लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा होगा जो तमाम तर पेशन गोइयां पूरी करे? इसका जवाब तमाम तर अंदाजों को जरब देकर लिया जा सकता है। सारे आदाद और शुमार को बयान करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ताहम जवाब 2.78 ज़रब 10 ज़रब 28 सिफर। आइए इस अदद को और आसान और मुख्तसर करें। 1/28 में से 1। दुनिया में पैदा होने वाले इंसानों की कुल तादाद के मुतालिक सही अंदाजा 88 बिलियन के लगभग है, जो कहा जाएगा 11वें का 10वां हिस्सा। दोनों आदाद को तकसीम करने के बाद दुनिया में आज तक किसी ऐसे इंसान का वजूद खुशकिस्मती से पूरी की पूरी 10 पेशन गोइयों की तकमील का इम्कान 1 से 10वें से 17वें हिस्से तक, जैसा कि यहां है, यानी 17 सिफरों वाला अदद। आइए कोशिश करके अंदाजा लगाएं। अगर आप रियासत टेक्सास को $1 के सिक्के से 1 मीटर तक या 3 फुट की गहराई तक ढांप दें, तो इनमें से एक सिक्के पर मखसूस निशान लगा दिया जाए और फिर मैं आपसे कहूं इस पूरी रियासत टेक्सास में जाओ और मतलूबा सिक्का तलाश करके यहां लाओ। यह आपकी खुशकिस्मती होगी कि आप सिक्का तलाश करके यहां ले आए। दूसरे अल्फाज में ऐसा कोई इम्कान नहीं। मुझे थोड़ा सा मसला है, जरा रुकें। अभी और पेशन गोइयां हैं जो जाहिर करती हैं दाऊद नबी या इशाया नबी, जो कि पहली निशानी है। खुदा का तकमील साबित करना दूसरी निशानी है। और खुदा ने यीशु के शागिर्दों को तौफीक दी कि वो इसको लिखें। और ये सबूत बताते हैं कि बाइबल सच्ची है खुदावन यहोवा की तरफ से। बाइबल में है कि यीशु आए खुदा की तरफ से और कफारा अदा किया हमारे गुनाहों का, जो कि अच्छी खबर है। कुरान में सख्त खबर है। सूरह नहल 16:61 में लिखा गया है कि अगर अल्लाह लोगों की गलतियों की वजह से उनको पकड़ता तो वो जमीन पर एक भी जी रूह को न छोड़ता। मसला यह है, कुरान बहुत वाज़े बयान करता है कि हत्ता कि वो लोग जिन्होंने अच्छे अमाल किए हैं उनको भी हो सकता है से तसल्ली दी गई है। यहां लिखा गया है सूरतुल कसस सूरह 28 आयत 67 में, जो शख्स अपने किए पर पछताएगा और ईमान के साथ नेक अमाल लाएगा, शायद वो नेक लोगों में से एक हो। सूरत तहरीम में लिखा है, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से तौबा करो खुलूस नीयत के साथ, शायद वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। इस आयत में खुलूस नीयत के साथ तौबा करने वालों के लिए कहा गया है। यहां पर सूरत तौबा में लिखा है, अल्लाह की मसाजिद में सिर्फ वही लोग इबादत कर सकते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं और इबादत का हक अदा करते हैं और खैरात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और शायद यही वो लोग हैं जो कि हिदायत याफ्ता हैं। इख्तितामिया उदास कर देने वाला है। अगर एक शख्स ईमान नहीं रखता तो वो यकीनन दोज़ख में जाएगा, लेकिन अगर वो ईमान रखता है आखिरत पर तो वो अल्लाह के हुजूर उसके रहमो करम का मोहताज है। ना कोई सिफारशी है ना कोई दोस्त। वो सिर्फ उम्मीद कर सकता है कि गालिबन शायद वो भी बख्शे जाने वालों में से हो। ये एक सख्त खबर है। जबकि लुगत में मौजूद, लुगत में एक मुतरजिम कुछ यूं तर्जुमा करता है, मुमकिन है, हो सकता है, शायद, गालिबन।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है, इंग्लिश से अरबी वाली में आसान का तर्जुमा है हो सकता है। शायद ये सच हो लेकिन ये सख्त है। और दूसरी तरफ बाइबल में अच्छी खबर है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरी बंदगी की जाए, बल्कि मैं तो तुम्हारे गुनाहों के लिए जान देने आया हूं। एक और आयत नुमाइंदे पालूस की तरफ से कहती है कि अगर तुम अपने मुंह से इकरार करो कि यीशु तुम्हारे आका हैं और अपने दिल में यह अकीदा रखो कि वो मुर्दों में से जी उठे, बस तुम्हारी निजात यकीनी है, सीधी है। ये तो बहुत खूबसूरत और अच्छी खबर है। आपने मेरे साथ पढ़ी तकमील शुदा पेशन गोइयां, ये सबूत है। तकरीबन 500 लोगों ने यीशु को देखा जब वो मुर्दों में से जी उठे। बहुत सारी ऐसी दरियाफ्तें हैं जो तस्दीक करती हैं बाइबल की। मैं तरगीब देता हूं कि आप बाइबल का एक नुस्खा लें और उसको पढ़ें। आपको एक अच्छी खबर मिलेगी आपकी रूह के लिए। खुदा हमेशा आपके साथ हो। शुक्रिया। मैं अब दरखास्त करूंगा डॉक्टर जाकिर नाइक से कि वो अपना जवाब पेश करें डॉक्टर विलियम कैम्बल को। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम डॉक्टर विलियम कैम्बल और जो दूसरे लोग यहाँ पर हैं और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ इस्लामी तरीकाकार से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सब पर। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने सिर्फ 2 का तस्करा किया है। उन 22 एतराजात में से जो मैंने किए, सिर्फ 2। पहला नुक्ता जिसकी उन्होंने वजाहत की, उनका ख्याल है कि वो जो दिन लिखे गए हैं बाइबल में, उसे लिया जा सकता है तवील दुरानिये में। मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं अपने बयान में कि अगर आप समझते हैं दिन का तवील दुरानिया जो कुरान में है, तो आप 2 मसाइल हल कर सकते हैं। 6 दिनों की तखलीक का मसला, और पहले दिन रोशनी आई और तीसरे दिन जमीन, जबकि बकिया 4 मसाइल अभी भी वही हैं। बस डॉक्टर विलियम कैम्बल ने पसंद किया ये कहना कि दिन तवील दौरानिये के हैं, और उन्होंने 6 में से हल की 2 साइंसी गलतियां। बकिया 4 गलतियों से तख्लीक कायनात के हवाले से वो मुत्तफिक हैं। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कहा कि जवाब देना मुश्किल है। और दूसरा नुक्ता जिसका इन्होंने जिक्र किया, जो साइंसी आजमाइश के बारे में है, मरकज की अंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18 में। और उन्होंने अपने एक दोस्त के बारे में कहा जिसका नाम है हैरी, क्या नाम था उसका, मराकिश में, हाँ मराकिश में उसने खाई खुसखुस। बाइबल कहती है, किंग जेम्स वर्जन और इसी तरह बैन अल-अक़वामी इरशाद जिनका डॉक्टर विलियम कैम्बल ने हवाला दिया है कि तुम पियो मोहलिक जहर, खाओ नहीं पियो। खैर फिर भी इसके बावजूद मैं बुरा नहीं मनाऊंगा अगर कोई शख्स खा लेता है मोहलिक जहर, कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए एक शख्स मराकिश में, मैं बताता हूं 2 अरब ईसाई हैं दुनिया में, कोई एक भी आगे नहीं आ सकता? क्या कोई एक भी नहीं 2 अरब में से? और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर विलियम कैम्बल एक सच्चे मोमिन ईसाई थे। मैंने तो इन्हें कहा था कि वो इस आजमाइश से गुजरे, ना कि इनका दोस्त जो कि पहले ही मर चुका है। और इन्होंने कहा कि खून मुंह से बाहर निकल आया। डॉक्टर विलियम कैम्बल और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं एक डॉक्टर की हैसियत से कि जहर खाने की सूरत में खून तो आता है, और हम जहर खाने वाले कई मरीजों का इलाज करते हैं। आजमाइश तो ये है कि आपको आगे आना चाहिए और ये सब कुछ करके दिखाएं, और इसके साथ साथ आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप गैर जुबानी बोलें। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा कि अगर उस वक्त आप मरकज की अंजील बाब 16 पढ़े तो वो लोग वहां उन जुबानों में बात करते थे जो वो लोग जानते थे, और फिर गैर मुल्की जुबानें। डॉक्टर कैम्बल ये नहीं जानते कि यहां बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, यकीनन इनमें गुजराती भी होंगे, मराठी भी, जहां तक मैं जानता हूं। अगर मैं कहूं केम छे